वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो प्रश्न होने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, जो कि अब रेलवे पुलिस या फिर एसएससी जेडी 2024-25 आप किसी भी एग्जाम के लिए ले रहे हो। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, और आज अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ पालघाट मणि अय्यर का संबंध है? तो आपका राइट आंसर है मृदंगम से। ठीक है, मृदंगम इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो आपका राइट आंसर है संसद के निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य। ठीक है, संसद के निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य। उसके बाद है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी रोटी टोकरी कहा जाता है, मतलब लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में सबसे ज्यादा होते हैं गेहूं। ठीक है, उसके बाद है, जादूगुड़ा किस लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है यूरेनियम जमा के कारण। ठीक है, उसके बाद विश्व का मानचित्र बनाने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन है? तो आपका राइट आंसर है एनाक्सीमेंडर। ठीक है, एनाक्सीमेंडर इज द राइट आंसर। उसके बाद इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के किस शहर में मानवीय सहायता भेजी? तो आपका राइट आंसर है गाजा में। ठीक है, उसके बाद है, वर्ष 1250 से 1300 बीच के दौरान दिल्ली पर किस राजवंश का शासन था? तो आपका राइट आंसर है खिलजी वंश का। ठीक है, उसके बाद है, भारत संविधान का भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के से संबंधित है? तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बताइए। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर है धोर्डो इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है वीएन राव। ठीक है, उसके बाद है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश से मिलकर कर रहा है काम? मतलब भारत ने किस देश के साथ इसका निर्माण शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर है जापान की मदद से। ठीक है, तो उसके बाद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल डॉकयार्ड उपस्थित का प्रमाण दर्शाया है? तो आपका राइट आंसर है लोथल। ठीक है, लोथल इज द राइट आंसर। उसके बाद में मेगास्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी से सुसज्जित पर सवार होते थे। तो किस पे सवार होते थे? तो आपका राइट आंसर है हाथी पे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश भोज के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है कृष्ण देव राय। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो आपका राइट आंसर है ट्राई ग्वेलाई इज द राइट आंसर। उसके बाद है, सिडनी ओपेरा हाउस का शिल्पकार कौन है? तो आपका राइट आंसर है जॉन उडजन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? तो आपका राइट आंसर है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है, पोनुंग और टप्पू राज्य के लोक नृत्य रूप हैं, तो किस राज्य के हैं? तो आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो आपका राइट आंसर है 5 देश, सॉरी 5 राज्य। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 5 राज्य द राइट आंसर। उसके बाद है, रोंगकर त्योहार को डॉट डॉट का कारवी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है असम में। ठीक है, असम में मनाया जाता है। उसके बाद है, थबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर है
मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर इज द राइट आंसर। उसके बाद सामान्यतः राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं? तो आपका राइट आंसर है जो कि 4 वर्षों के अंतराल में होते हैं मैच, ठीक है। उसके बाद है किसी चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया है? तो आपका राइट आंसर है किन्सी हुआंग इज द राइट आंसर, किन्सी हुआंग। उसके बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को उड़ीसा नृत्य में उनके योगदान के लिए 2008 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो कौन है? तो आपका राइट आंसर है गंगाधर तिलक। यहाँ पे गंगाधर प्रधान हो गया है, तो गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो आपका राइट आंसर है 118 तत्व, ठीक है। उसके बाद है हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला में, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला इज द राइट आंसर। उसके बाद पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थान स्थित है? तो आपका राइट आंसर जो होगा इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए। दो हो गए हैं, एक और मैं आपको दूंगा आज। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्त स्त्राव होता है? तो आपका राइट आंसर है विटामिन के की कमी से, ठीक है, विटामिन के इज द राइट आंसर। उसके बाद है जामदा लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है झारखंड से, ठीक है, झारखंड इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे से महाराष्ट्र में डॉट डॉट द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज है, तो किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा, ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ज्योतिबा राव फूले। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल उत्सव के समय मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है जो कि ओणम इज द राइट आंसर, ठीक है, ओणम इज द राइट आंसर। उसके बाद है इरावतनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है इरावतनेश्वर मंदिर। उसके बाद है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 डॉट निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर है कोट्टापुरम और कोल्लम को, ठीक है, कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, चौथे एशियन पैरा गेम्स का आयोजन किस शहर और देश में हुआ? तो आपका राइट आंसर है हांगझाऊ चीन में, ठीक है, हांगझाऊ चीन में। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? तो आपका राइट आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध समर्थक हैं? तो आपका राइट आंसर है जो कि उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा इज द ओडिसी है, तो ओडिसी के प्रसिद्ध समर्थक हैं। उसके बाद है भारत के गणतंत्र दिवस 2024 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आपका राइट आंसर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, इनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही काम का नाम है, मतलब ये बहुत ज़्यादा चर्चित नाम है इनके। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान पर धम्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध कार्यक्रम हुआ था? तो आपका राइट आंसर है जो कि सारनाथ में हुआ था, ठीक है, सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध को जो कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कि बोध गया में हुई थी, और यहाँ का पहले नाम था गया। तो जब महात्मा बुद्ध को जब यहाँ पे ज्ञान मिला तो इसका नाम हो गया बोध गया, ठीक है। उसके पहले इसका नाम था गया, जो कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, और उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और माता का नाम था महामाया, और मौसी का नाम था उनके प्रजापति गोमती, ठीक है। तो उनकी जो कि बीवी का नाम था यशोधरा, और उनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है।
तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है उनके बारे में। उसके बाद है चौथे एशियन पैरा गेम्स के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट में बताएँगे, ठीक है? आज का आपका 3 होमवर्क हो गए हैं, आप तीनों का आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है? और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप लोग को डीपली चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं डीपली ले आऊँगा वीडियो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।